तो पिछले एपिसोड में आपने ऐश और आयरन मास्क की बैटल देखी, जहां पर दोनों के ही लास्ट पोकेमॉन बचे होते हैं। ऐश चूज करता है आर्चर्स को, वहीं पर आयरन मास्क यूज करता है डार्क सेलेबी को। दोनों के बीच में काफी अच्छी बैटल होती है, बट लास्ट में आर्चर्स जीत के ऐश के सारे चैलेंजेस को कंप्लीट कर देता है, जिसके चलते ऐश टनल से बाहर आ जाता है। वो नॉर्दर्न रीजन में एंट्री करता है, जहाँ पर उसको फॉसिल रिजर्वेशन सेंटर देखने को मिलता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। ऐश और ब्रॉक को याद आता है कि उनको केव के अंदर फॉसिल्स मिले थे। दोनों ही बोलते हैं क्यों ना हम जर्नी पे जाने से पहले अपने फॉसिल्स को रिस्टोर कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फॉसिल पोकेमॉन है। इससे सरीना भी अपने जर्नी में सबसे पहली बार फॉसिल पोकेमॉन को रिवाइव होते हुए देख सकती है। दोनों ही फॉसिल रिस्टोरेशन सेंटर में चले जाते हैं। सबसे पहले ब्रॉक अपने फॉसिल को मशीन में रखता है, फिर ऐश भी अपने फॉसिल को वहाँ पर रख देता है। वहाँ पर काम करने वाले लोग बोलते हैं कि 5 घंटे बाद यहाँ पर वापिस आना, तुम्हारा फॉसिल पोकेमॉन रिस्टोर हो चुका होगा और तुम्हें मिल जाएगा। वैसे तुम कहाँ से आए हो, तुम लोग यहाँ के नहीं दिख रहे। ऐश और ब्रॉक बोलते हैं कि हम लोग कैंटो रीजन से आए हैं। वो आदमी बोलता है कि कैंटो रीजन, यहाँ से तो काफी टाइम बाद ट्रेनर्स आए हैं। ऐश बोलता है कि यहाँ पर क्या इससे पहले भी कोई कैंटो ट्रेनर आ चुका है। वो बोलता है हाँ, 10 साल पहले यहाँ पर एक कैंटो ट्रेनर आया था, बट उसके बाद वो हमें दोबारा देखने को नहीं मिला। ऐश और ब्रॉक ये सुनकर काफी शॉक हो जाते हैं, बट वो उस आदमी से पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि हमारे फॉसिल से कौन सा पोकेमॉन रिस्टोर होगा। वर्कर बोलता है कि अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता, जब ये 5 घंटे बाद रिवाइव हो जाएंगे तभी हमको पता चल पाएगा। ऐश और ब्रॉक नॉर्दर्न रीजन के सिटी में थोड़ा घूमकर टाइम पास करते हैं और 5 घंटे बाद वापस से फॉसिल रिस्टोरेशन सेंटर में जाते हैं। सबसे पहले ब्रॉक का फॉसिल रिवाइव हुआ था। उस मशीन में से काफी तेज लाइट निकलती है और उसमें से एक पोकेमॉन निकलता है, जो कि होता है रॉक और वाटर टाइप पोकेमॉन काबूटॉप्स। मिस्टी इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि मुझे ये पोकेमॉन चाहिए क्योंकि एक वाटर टाइप पोकेमॉन है। ब्रॉक बोलता है नहीं, ये एक रॉक टाइप पोकेमॉन भी है, मैं तुम्हें ये पोकेमॉन नहीं दे सकता, बट अगर मुझे दोबारा कोई फॉसिल मिलता है तो मैं डेफिनेटली ये पोकेमॉन तुम्हें दे दूंगा। मिस्टी काफी सैड हो जाती है। फिर ऐश की बारी आती है और वो अपने फॉसिल के मशीन के पास जाता है, जहाँ से एक ब्राइट लाइट निकलती है और ऐश का फॉसिल रिवाइव हो जाता है टायरेंट्रम पोकेमॉन में। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फुली इवॉल्व पोकेमॉन था। ऐश इसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने टायरेंट्रम को रख लेता है। अब फाइनली ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना अपनी जर्नी कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं और वो लोग इस सिटी से बाहर जा रही होते हैं। पर तभी वहाँ पर एक पोकेमॉन कैरेक्टर होती है जो कि उनको बोलती है कि तुम लोग काफी स्पेशल ट्रेनर्स हो, यहाँ पर आज तक सिर्फ और सिर्फ 20 ट्रेनर्स ही एंटर कर पाए हैं और तुम उनमें से एक हो, इसलिए तुम्हें कुछ स्पेशल चीजें दी जा रही है। वो कैरेक्टर ऐश को काफी सारे पोशंस देती है और कुछ पोकेबॉल्स देती है। ये पोकेबॉल्स नॉर्दर्न पोकेबॉल्स थे, जिनका यूज करके ऐश नॉर्दर्न रीजन के पोकेमॉन्स को इजीली कैच कर सकता है। ऐश को और भी काफी सारी यूजफुल चीजें दी जाती है जो कि उसको आगे काम आने वाली है। वो बोलती है कि ध्यान से, ये सिटी उन ट्रेनर्स को वेलकम करने के लिए थी जो कि टनल को पार करके यहाँ पर मेहनत से आ पाए हैं, बट अब आगे असली नॉर्दर्न रीजन स्टार्ट होगा, जो कि तुमने जितना सोचा है उससे भी ज्यादा हार्ड होने वाला है। यहाँ पर 20 ट्रेनर्स तो गए हैं, बट उनमें से सिर्फ 2 ट्रेनर्स वापस आ पाए हैं और वो भी मास्टर चैंपियनशिप नहीं जीत पाए हैं, आधे रास्ते से वापस आ गए थे। और जिन ट्रेनर्स ने हार नहीं मानी वो आगे जाके बीच रास्ते में ही खत्म हो गए, तो थोड़ा ध्यान से रहना। ऐश ये सुनकर काफी डर जाता है, बट उसको चैलेंजेस काफी ज्यादा पसंद थे, इसीलिए वो काफी एक्साइटेड भी हो जाता है। और ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना उस सिटी से बाहर आ जाते हैं। तभी उस सिटी का गेट बंद हो जाता है। अब ऐश दोबारा उस सिटी में वापस नहीं जा सकता था। ऐश के पास नॉर्दर्न रीजन का कोई मैप भी नहीं था। अब सबको खुद से ट्रैवल करना है और सारी चीजें खुद से ही ढूंढनी होगी। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना आगे बढ़ते हैं। ये एरिया उनको काफी सुनसान लगता है, उनको आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। मिस्टी बोलती है पर मुझे लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है, हमें जल्द से जल्द किसी घर में रुकना होगा या फिर किसी की हेल्प लेनी होगी। धीरे धीरे कर रात हो जाती है। अब सबको पोकेमॉन्स की काफी डेंजरस आवाज आने लगती है। ये आवाज उन्होंने कभी भी किसी रीजन के अंदर नहीं सुनी थी। मिस्टी और सरीना काफी डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पर ऐश के साथ नहीं आना चाहिए था, पर ब्रॉक बोलता है कि वो हमारा दोस्त है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए और उसकी इस जर्नी में एंड करनी चाहिए। तभी उन पोकेमॉन्स की आवाज और भी ज्यादा तेज हो जाती है। ब्रॉक बोलता है कि मुझे लग रहा है कि वो पोकेमॉन्स और भी ज्यादा पास आ चुके हैं और हमें जल्द ही कहीं पर छुपना। इन पोकेमॉन्स को उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है, बट वो सारे पोकेमॉन मिलकर चार्जार्ड को इंजर्ड कर देते हैं। ऐश ये देखकर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसका चार्जार्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो लेजेंडरीज को भी डिफीट कर चुका है और वो वाइल्ड पोकेमॉन्स को तो इजीली हरा देता है, बट ये वाइल्ड पोकेमॉन्स कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, जैसे कि प्रोफेसर ओक ने कहा था। अब ऐश अपने पिकाचू को यूज करता है। वो सारे पोकेमॉन्स मिलकर पिकाचू को भी काफी इंजर्ड कर देते हैं। ऐश अपने आर्चर्स के पोकेबॉल को बाहर निकालता है, बट तभी वो सारे पोकेमॉन्स मिलकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना पे हमला कर देते हैं और उनके ऊपर अटैक करके उनको इंजर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है और वो ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सबको ही अपने एक पोकेमॉन के ऊपर बैठा के उड़ा लेता है। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सरीना काफी डर चुके थे और उनको लग रहा था कि वो भी यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे, बट उस ओल्ड मैन को देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं। वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम लोग कहाँ से आए हो, मैंने तुम्हें कभी यहाँ पर नहीं देखा है और तुम यहाँ के लग भी नहीं रहे। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना बोलते हैं कि हम लोग कैंटो रीजन के हैं और सरीना कैलोस की है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि ये कौन से रीजन है, मैंने इन रीजन
उसके बारे में कभी भी नहीं सुना है। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ पर आने के लिए हमने एक टनल का यूज किया और उस टनल के उस साइड वो सारे रीजन्स बसे हुए हैं। वो ओल्ड मैन बोलता है कि अच्छा, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। ऐश बोलता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि ये पोकेमॉन ग्रिम्सनाइट है। ऐश पूछता है कि क्या ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, क्योंकि ये काफी बड़ा लग रहा है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि नहीं, ये एक नॉर्मल पोकेमॉन है और इससे भी कहीं स्ट्रॉन्ग नॉर्मल पोकेमॉन नॉर्दर्न रीजन में रहते हैं और यहाँ के लेजेंडरीज हद से ज्यादा पावरफुल है। फिलहाल तो हमें ये सब बात करने के लिए टाइम नहीं है, तुम्हें मैं अपने घर पे लेकर चलता हूँ, वहाँ पर हम सेफली बात करते हैं, वरना यहाँ पर और भी काफी सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स है जो कि हम पे अटैक कर सकते हैं। वो ओल्ड मैन काफी दूर अपने घर पर ऐश और उसके फ्रेंड्स को लेकर आ जाता है, जो कि एक सुनसान जगह पर होता है। वहाँ पर उस ओल्ड मैन के अलावा कोई भी नहीं रहा करता था और वो अकेले रहकर यहाँ पर ट्रेनिंग किया करता था। वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैं काफी टाइम से यहाँ पर रह रहा हूँ और मुझे काफी एक्सपीरियंस है, बट तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये रीजन बच्चों के लिए नहीं है। मिस्टी ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बट ब्रॉक उसको शांत कराता है। ऐश बोलता है कि एक्चुअली में हम मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने आए हैं, जो कि नॉर्दर्न रीजन में हो रही है। मैंने सुना है कि इसको जीतने के बाद हम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हैं, बट मुझे इसका प्रोसीजर वगैरह नहीं पता है। ओल्ड मैन बोलता है अच्छा, मास्टर चैंपियनशिप, अब मुझे समझ में आया। यहाँ पर कुछ और ट्रेनर्स भी मास्टर चैंपियनशिप के लिए आए थे। मुझे पोकेमॉन ट्रेनिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है, जिसके चलते मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, बट मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हें मास्टर चैंपियनशिप तक जाने के लिए 10 काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स को हराना होगा, जो कि अलग अलग सिटी में है। ब्रॉक पूछता है कि क्या ये जिम्स है? तो वो ओल्ड मैन बोलता है हाँ, तुम्हें कैसे पता? ब्रॉक बोलता है कि यही सेम सिस्टम्स हमारे रीजन में भी है, बट वो ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स होंगे और ये तो बस शुरुआत है। वो बस तुम्हें टेस्ट करने के लिए है कि क्या तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लायक हो। अगर तुम उसको नहीं पार कर पाते तो तुम्हें पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, बट अगर बाय चांस तुम उनको पार कर लेते हो तो तुम्हें और भी काफी सारे हार्ड चैलेंजेस मिलेंगे, जिनके बारे में मुझे नहीं पता है। फिलहाल के लिए काफी रात हो रही है, तुम यहाँ पर सो जाओ और सुबह अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ से बाहर जाना खतरों से खाली नहीं होगा। वो सब वहाँ पर सो जाते हैं और फिर सुबह होती है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सब उठ जाते हैं और वो उस ओल्ड मैन को थैंक यू बोलते हैं यहाँ पर रुकने देने के लिए और बोलते हैं कि अब फाइनली हम अपने जर्नी पे जा रहे हैं, बट उससे पहले क्या तुम्हारे पास इस रीजन का कोई मैप है जिससे हमें पता चल पाए कि कौन सी सिटी कहाँ पर है? वो ओल्ड मैन बोलता है कि नहीं, इस रीजन का कोई भी मैप नहीं है। ये भी एक तरह का चैलेंज है कि तुम खुद से ढूंढो कि कौन सी सिटी कहाँ पर है और मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करो। उस ओल्ड मैन की बात मानकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सब उस घर से बाहर निकल जाते हैं, बट वो ओल्ड मैन सबको रुका के एक डिवाइस देता है